हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बीटेक कॉलेज के बारे में। मेरे चैनल पे आपको बीटेक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जैसे भी कोई भी कॉलेजेस जो टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं उनके फॉर्म्स निकलेंगे, काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगी कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हम डिस्कस करेंगे थापड़ के बारे में। थापड़ यूनिवर्सिटी पटियाला में ये कैंपस है, प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी है जो सारे कोर्सेज रन करती है। बहुत बड़े लेवल पे यूनिवर्सिटी है। बट हम इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग के बारे में, बीटेक के बारे में, उसकी ब्रांचेस, उसकी कट ऑफ जो 2024 में गई है, उसका फ़ी स्ट्रक्चर जो आप लोगों को बीटेक अब करनी हो 2025 के सेशन में तो आपको प्रॉब्लम ना हो। बहुत जल्दी थापड़ के भी फॉर्म निकलने वाले हैं। थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी TIET के नाम से हम इसे जानते हैं। इंडिया का फाइनेस्ट एंड बहुत ही पुराना कैंपस है। 1956 से कैंपस बना हुआ है यूनिवर्सिटी, जो पटियाला में लोकेटेड है और डेराबस्सी में भी है इसके कैंपस। NIRF रैंकिंग में देखें तो बहुत अच्छे लेवल पे यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 22 रैंकिंग पे ही आता है। और बीटेक में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप 2-3 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। जेईई मेंस बेसिस पे ले सकते हैं, 10+2 बेसिस पे ले सकते हैं। जेईई मेंस 2025 का एग्ज़ाम आपको देना होगा 25 के सेशन के लिए, जो जनवरी और अप्रैल में है। उसके बाद आपको आपकी 10+2 में जेईई मेंस के थ्रू जाते हैं तो आप 60% होनी चाहिए। और अगर आप 10+2 के बेसिस पे जाते हैं तो 70% आपका मिनिमम होना ही चाहिए। और जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। जेईई मेंस आपको दोनों ही सिनेरियो में देने हैं। और मेन कंसर्न सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि थापड़ का फॉर्म भरना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने थापड़ का फॉर्म नहीं भरा होगा तो आप वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है। एडमिशन आपका आपके मेरिट बेसिस पे ही होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म भरना ज़रूरी है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आती है और जब वो क्लोज हो जाते हैं तो फिर आपको पता है कि प्रॉब्लम हो सकता है। बीटेक में अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल करनी है तो उसके लिए आपको नीट का पेपर देना जो 2025 में, वो बहुत ज़रूरी है। और आपको थापड़ का फॉर्म भरना है। फ़ीस की बात करें तो 8 सेमेस्टर हैं बीटेक में। और आपकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, टोटल प्रोग्राम की आपको फ़ीस बता देती हूँ। 23,80,000 रुपये है टोटल, 4 साल की फ़ीस है। और इसमें आपका AIML की फ़ीस है, ये COE की, CSC की, ENC की, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं वहाँ पे। और इस ऑल मतलब 21,60,000 अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं, कम्युनिकेशन में, तो उसकी फ़ीस है। AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, COE कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और भी ब्रांचेस की फुल फॉर्म जो होती है वो सारी उस वहाँ मेंशन होती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ ब्रांचेस में फ़ी वेवर भी है। अगर आपकी PCM अच्छी है, 80+ है, 85+ है, तो आपको फ़ी वेवर भी मिल सकता है। अदर चार्जेस जो आपको देने, एग्जामिनेशन चार्ज देने 3,000 रुपये। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी वेलफेयर चार्जेस आते हैं 7,500 रुपये। NRI कोटा में भी आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। उसके बाद उनका एक इंटरनेशनल इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी चलता है, IEP, उसके थ्रू भी आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। हॉस्टल की बात करें तो पटियाला कैंपस के लिए हॉस्टल है। वहाँ पे पर सेमेस्टर का हॉस्टल है 49,000 का, 1S सिंगल नॉन AC का। वहाँ 2S भी है, ट्विंस बेसिस पे भी है। आपके बजट पे डिपेंड करता है, हर टाइप के हॉस्टल आपको वहाँ मिलेंगे। उसके बाद अगर आप, ये कॉमन वॉशरूम के साथ है। उसके बाद आप AC का लेंगे तो उसके चार्जेस ज़्यादा हैं, 56,000 पर सेमेस्टर है। मेस के चार्जेस हैं पर सेमेस्टर 24,000, तो थोड़ा सा कॉस्टली तो पड़ता ही है अगर आप वहाँ से बीटेक करते हैं तो। बट हाँ, अच्छा कैंपस है, पुराना कैंपस है, तो प्लेसमेंट लेवल भी बहुत अच्छा है। मिनिमम जो आपका पैकेज जाता है वो 10+ रहता ही है, फिर हाईएस्ट तो है ही। सारी कंपनी आती है वहाँ प्लेसमेंट के लिए, तो इसलिए अगर आप वहाँ से बीटेक करेंगे, अच्छी ब्रांच से करेंगे, तो प्लेसमेंट आपको पक्का मिलेगी। सीट्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर आजकल सबके उस पर कंप्यूटर साइंस का है, तो कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में आपकी सीट्स हैं 960। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पटियाला कैंपस भी है 360, फिर डेराबस्सी कैंपस भी है 120। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन लर्निंग का बहुत क्रेज़ चल रहा है, AI का, तो 120 सीट्स हैं वहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स में 360 सीट्स हैं, और भी ब्रांचेज हैं, तो सबकी सीट्स अलग अलग हैं। मेन वहाँ पे क्या कंसर्न है, 50% जो रिजर्वेशन है वो पंजाब के बच्चों का है। उसके बाद 50% अदर स्टेट्स का, जो पंजाब से बाहर है, तो वहाँ पे आपकी मेरिट में भी फ़र्क पड़ता है। लास्ट ईयर जो गया था 10+2 पे गया था आउटसाइड पंजाब का, CS की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि यही बहुत डिमांडिंग ब्रांच है, तो मैं CS की बात करूँगी। 98%
वाले PCM वाले बच्चे को ये CS मिली है वहाँ पे। उसके बाद JEE मेंस बेसिस पे आप जाएंगे तो 95 तक पंजाब वाले बच्चों को, तो मतलब आपका स्कोर अच्छा है तो आपको CS ईजिली मिल जाएगी। हाँ, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कोई भी डाउट हो थापड़ से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कॉल कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना। डिस्क्रिप्शन एरिया में मैंने एक गूगल फॉर्म भी अटैच करा है, आप उस पर भी अपना नेम और नंबर छोड़ सकते हैं क्वेरी के लिए, हम आपको गाइड कर देंगे। दूसरा, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी थापड़ की तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पे अपडेट करूँगी। फॉर्म बहुत जल्दी अभी निकलने वाले हैं थापड़ के बीटेक के लिए, तो वो भी सबसे पहले मैं शेयर करूँगी। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कॉलेज एडमिशन को आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग अपडेट शेयर करते हैं। और भी अगर कोई कॉलेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं उसमें बना दूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।